हाइट दी रहेगी, ये कौन की हाइट है। बेस तो आपस में चिपक गए, दोनों बेस आपस में क्या हो गए, दोनों एक बेस जैसे हेमिस्फीयर का बेस है और बड़ा मशहूर फिगर है, फिगर है, ठीक है, उसको सबके घर में कोई ना कोई यूज करता होगा, कैप्सूल लंबाई है, ठीक है, उसकी क्या है, तो उसको क्या पेंट करना चाहोगे। हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हम लोग 6 ऑब्जेक्ट का हम लोग फार्मूला देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो है उसको कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन जो होंगे उसको लगाएंगे। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल से ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़े और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्यार दें। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में अभी तक हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं लगाए हैं और आज हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोग को समझाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। क्या समझाना पड़ेगा? सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। बात समझ में, जो मैं ऑब्जेक्ट के नाम ले रहा हूं वो सॉलिड्स हैं, तो यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक है सरफेस, ठीक है, क्या है, सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, ऑफ ए कॉम्बिनेशन देखो कॉम्बिनेशन का मतलब मिला करके, ठीक है, कई सॉलिड को क्या करेगा, मिला देगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये पहले समझना है, उसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन लगाना रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम लोग के सामने ये हो सकता है कि एक तुम्हारा हेमी स्फीयर हो, क्या हो, एक तुम्हारा हेमी स्फीयर हो और हेमी स्फीयर के ऊपर एक कोन रखा जाए। क्या रखा जाए? एक कोन रखा जाए, और जब कोन रखोगे तो एक टॉय बनेगा। ये क्या बनेगा? ये एक टॉय बनेगा। इसके ऊपर क्या रखा जा रहा है? दो सॉलिड को आपस में मिला करके, दो सॉलिड या दो से ज्यादा सॉलिड को मिला करके हमें एक नया सॉलिड बनाना रहेगा। उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। जब इन देखो ऊपर वाला मेरा क्या है, कोन है, ऊपर क्या है, कोन है, और नीचे क्या है तुम्हारा, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर जब इन दोनों को मिला दोगे तो एक नया टॉय बनेगा तुम्हारा, ठीक है। वो टॉय कैसा दिखेगा? इस फॉर्म में तुमको दिखेगा, ठीक है, कि हेमीस्फेयर के ऊपर क्या रखा जा रहा है, कोन रखा जा रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज क्या कॉमन चीज दिखेगी तुम लोग को, वही चीज तुम लोग को ध्यान देना है कि जो इन दोनों का जो बेस है वो सेम है। एरिया ऑफ बेस जो है ये दोनों का सेम है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होगा? जो रेडियस हमारा इस हेमीस्फेयर का होगा, जो रेडियस हमारा स्फेयर का होगा, हेमीस्फेयर का, वही रेडियस हमारा किसका होगा, कोन का भी होगा, ठीक है। बात समझ में आया? दोनों का रेडियस हमारा सेम होगा, तभी तो उसी के ऊपर जाके एकदम चप से बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे जो इन दोनों का जो रेडियस होगा वो हमें सेम मानना क्या है, होता भी है। बात समझ में आया? और इस कोन में क्या होगा जी, इस कोन में अलग हाइट दी रहेगी। ये कोन की हाइट है, किसकी हाइट है, ये कोन की हाइट दी रहेगी। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, इस टॉय का टोटल हाइट भी दी रहेगी। क्या दिया रहेगा? टोटल हाइट, कैपिटल एच मान लेते हैं इसका, या टोटल लेंथ बोल सकते हो, ठीक है। और ये कोन की क्या होगा, स्लैंट हाइट। क्या हो जाएगा? ये कोन का स्लैंट हाइट। अब यहां से क्या पूछेगा क्वेश्चन में, तुमको ये पूछेगा, यहां पहले हम लोग देखो 12.1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 12 है, तो 2 एक्सरसाइज है। पहले वाले एक्सरसाइज में मतलब 12.1 में हमें एरियाज पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? एरिया पढ़ने हैं। और 12.2 जो है वो क्या पढ़ना है, उसमें वॉल्यूम पढ़ना रहेगा। क्या पढ़ना रहेगा? वॉल्यूम पढ़ना रहेगा। तो अगर ये 12.1 का क्वेश्चन रहेगा तो कहेगा कि ये जो टॉय है, ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया बताओ। क्या बताना रहेगा? टोटल सरफेस एरिया। तो अगर टोटल सरफेस एरिया है, निकालना है, तो क्या आएगा, टीएस से ऑफ टॉय। टॉय बोल सकते हो या सॉलिड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सॉलिड बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसमें सरफेस एरिया, देखो
सरफेस एरिया का मतलब हम कल बता चुके हैं कि अगर ये टॉय है तुमको पेंट करने के लिए बोला जाए, ठीक है, अगर पेंट करने के लिए बोला जाए तो किसको पेंट करोगे? कोन के सीएसए को और हेमीस्फीयर के सीएसए को। सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया को। क्यों? क्योंकि दोनों बेस तो आपस में चिपक गए, दोनों बेस आपस में क्या हो गए? दोनों एक बेस, जैसे हेमीस्फीयर का बेस है और कोन का बेस है, दोनों आपस में क्या हो गए? एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, तो ढक गए ना। बचा क्या तुम्हारा? बस बाहर बार बचा। तो बाहर बार वाले का जो एरिया होगा वही तो सरफेस एरिया होगा हमारा सॉलिड का, ठीक है। ऊपर क्या है? कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकलेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फार्मूला क्या निकलेगा? कोन का लिखेंगे तो कोन का क्या होता है? पाई आर एल प्लस इसका क्या होता है? कल बताए थे 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया? तो ये फार्मूला लगाएंगे तब जाकर के हम लोग का ये टॉय का क्या निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज हो गया। एक क्वेश्चन तुम्हारा और भी, एक फिगर और भी बड़ा मशहूर फिगर है, ठीक है, उसको हम लोग को देखना है। वो क्या है? जैसे कैप्सूल का नाम लेता है, क्या लेता है? कैप्सूल का नाम लेता है। तो कैप्सूल कैसे बनता है ये जान लो पहले। देखो देखो नीचे क्या रहेगा? एक मेरा सिलेंडर रहेगा। कहोगे सर जी इतना भयंकर कैप्सूल कौन खाता है? तो इसको हम लोग जूम करके देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जूम करके देख रहे हैं। बात समझ में आया? अब एक तो सिलेंडर हो गया हमारा, ठीक है। ऊपर क्या होगा? ऊपर हमारा एक हेमीस्फीयर होगा। एक हेमीस्फीयर ऊपर लगाना पड़ेगा और एक हेमीस्फीयर कहां लगाना पड़ेगा? नीचे लगाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो जी? परमाणु बम, ठीक है। तो जब इन तीनों को मिलाओगे तभी तो जाकर के हमारा एक फिगर नया बनेगा। वो फिगर क्या बनेगा हमारा? वो फिगर हमारा बस डायरेक्ट ये बना देंगे तो सबके घर में कोई ना कोई यूज करता होगा कैप्सूल। कभी कभी इसका नाम छेने की मिठाई ले लेता है जी। क्या ले लेता है? छेने की मिठाई ले लेता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये फिगर बना। तो यहां से फिर क्या पूछेगा? टोटल सरफेस एरिया। अभी 12.1 का है तो टोटल सरफेस एरिया पूछेगा। अगर यही क्वेश्चन तुम्हारा 12.2 का रहता तब क्या पूछता? वहां पे वॉल्यूम पूछेगा, यानी कि इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, कितना दवा इसमें भरा जा सकता है, या जो छेना है उसमें कितना पनीर लगा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आया? तो क्या हुआ? खाने का मन कर रहा है क्या? तो ये देखो ऊपर क्या है जी? ऊपर तुम्हारा हेमीस्फीयर है ना। ऊपर हेमीस्फीयर है, नीचे भी क्या हमारा हेमीस्फीयर है, और ये क्या है मेरा? बेलन, सिलेंडर, ठीक है। अगर हमें टीएस से निकालना हो, क्या निकालना हो इसका? टीएस से ऑफ टॉय। क्या निकालना हो? टीएस से ऑफ टॉय निकालना हो तो किसका किसका रखेंगे हम लोग? सिलेंडर का रखेंगे। तो सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई। कर्व सरफेस रखेंगे क्योंकि बाकी सब बेस ढक गया है। बेस हमारा क्या हो गया? इसका ढक गया है, ठीक है। सब एक दूसरे पे जाके चिपक गए तो बेस तो ढक गया ना। तो बेस ढक गया तो टोटल सरफेस एरिया नहीं रखेंगे, कर्व सरफेस एरिया रखेंगे। किसका? सिलेंडर का। अब ध्यान दो, पहले एक हेमिस्फीयर नीचे है, एक हेमिस्फीयर ऊपर है, तो दो हेमिस्फीयर को मिला दो, कितना हो जाएगा? 1 स्फीयर बन जाएगा। क्या कह रहे हैं? दो, एक हेमिस्फीयर नीचे, आधा आधा ऊपर आधा नीचे, दोनों को अगर चिपका दें, मिला दें तो क्या बन जाएगा हमारा? एक गोला नहीं बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा ना। तो स्फीयर का क्या होता है जी? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई। यहाँ ये फार्मूला यूज करेंगे तब जाकर के हमारा लगेगा। तुम लोग 9th में पढ़े होगे अलग अलग निकालना, लेकिन यहाँ पे अलग अलग नहीं निकालना है, यहाँ पे मिला करके हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। एक फिगर और समझ लो जिससे हम लोग का पहला क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। क्या करना है? पहला क्वेश्चन लगाना है, उसके बारे में हम लोग कुछ जान ले हल्का सा, ठीक। जैसे 2 क्यूब है, क्या है? क्वेश्चन में बोलेगा भी 2 क्यूब हैं, दोनों क्यूब का जो साइज है वो सेम है। दोनों क्यूब का जो साइज है हमारा क्या है? एक पहला क्यूब ये हो गया, दूसरा ये हो गया।
बनाने में अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा तो उससे ये मत कहना सर जी गलत बनाए। ठीक, इन दोनों को मिला करके क्या चिपका दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, दोनों क्यूब को आपस में सटा दिया जा रहा है। तो हमारा एक क्या बनेगा बताओ, दो क्यूब को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बनेगा। क्या बनेगा बताओ, एक क्यूबॉइड बनके तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, दो क्यूब को अगर आपस में मिला दिया जाए तो हमारा एक क्यूबॉइड बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब कहेगा इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। क्या कहेगा, टोटल सरफेस एरिया बताओ। ठीक है, तो क्यूब का क्या, इसका जान तो क्या दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा वॉल्यूम। क्या दिया रहेगा इसका, इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ हमें दिया रहेगा। तो वॉल्यूम से क्या निकाल लेंगे, साइड। क्या निकाल लेंगे, साइड ए निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? ये बताओ, ये मेरा साइड ए और ये साइड ए, दोनों साइड है ना, ये समझ में आ रहा है? इसका साइड ए, इसका भी तो साइड है, दोनों का साइड सेम है। इसका साइड और इसका साइड दोनों का सेम है। बात समझ में आया? इसका साइड और इसका साइड दोनों का साइड सेम, अगर साइड ए आ जाए तो यहां जब चिपका दिया गया तो साइड ए और साइड ए मिल नहीं जाएगा। इसकी इसकी चौड़ाई कितनी होगी जी बताओ, ए, चौड़ाई कितनी हो जाएगी ए, और हाइट कितनी होगी ए। ध्यान दो पहले, ये मेरा एल है, मतलब एल का मतलब लंबाई है। ठीक है, उसकी क्या है, लेंथ है, सिर्फ केवल लेंथ दुगनी हो जाएगी। लेंथ क्या होगी, दुगनी हो जाएगी। विड्थ हमारा ए होगा और हाइट हमारा ए होगा। तो अगर किसी क्यूबॉइड का एल मिल गया, बी मिल गया, एच मिल गया, तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग लगा लेंगे। टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो भी लग जाएगा, वॉल्यूम पूछेगा तो भी लग जाएगा, उसका डायगोनल पूछेगा तो भी लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो पहले आप लोग जो है इस पूरे फिगर को अपने कॉपी में क्या करें, एकदम अच्छे तरीके से दुल्हन की तरह सजाएं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 11.1 का, जो अभी हम क्यूबॉइड दो हाँ सॉरी 12 पर क्या बोले, 12 पॉइंट, अच्छा 11 बोल दिए क्या, चलो 12.1 का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। अभी कुछ देर पहले जो मैंने बताया है कि दो क्यूब को आपस में मिला करके एक क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है, उसी के बेस पे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जो है अनगिनत बार आए हैं। ठीक है, कितनी बार, अनगिनत बार आए हैं, और बच्चे जो है छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं, या जो पढ़ के जाते हैं वो करके आते हैं। तो आप लोग अपने में डिसाइड कर लो कि किस कैटेगरी में रहना चाह रहे हो, करके आने में कि छोड़ के आने में, गलत करने में। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ईच ऑफ वॉल्यूम का मतलब कि दोनों का वॉल्यूम जो है सेम है। दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो जब दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा तो दोनों का साइड क्या होगा, सेम आएगा। बात समझ में आया? दोनों का जो लेंथ होगा, विड्थ होगा और हाइट होगा सेम ही आएगा। ठीक है, कह रहा आर ज्वाइंड इंड टू इंड, मतलब कि इंड का मतलब उस मतलब दोनों के इंड को आपस में जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, जोड़ करके क्या बनाया जा रहा है, रिजल्टिंग एक क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया। क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि दो क्यूबॉइड है, सॉरी दो क्यूब है, दोनों क्यूब को क्या करेंगे आपस में, बहुत बड़ा हो गया जी। ठीक है, दोनों क्यूब को आपस में ज्वाइन कर दिए हैं, और जब ज्वाइन करोगे तो एक नया क्यूब बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, बात समझ में आया? और दोनों का जो, अगर इसको सही तरीके से फिगर बनाओगे तो क्या दिखेगा पता है, इस तरीके से दिखेगा। ठीक, और पीछे भी मिला सकते हो इसको इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो क्या कह रहा है कि दोनों का जो हमारा वॉल्यूम है, चाहे इसका हो और चाहे इसका हो,
दोनों का जो वॉल्यूम है 64 सेमी क्यूब है, 64 सेमी क्यूब है। बात समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है? 64 सेमी क्यूब दिया है ना, हमें एक से मतलब है, ठीक है, दोनों का जोड़ मत देना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम से क्या निकालने वाले हैं? साइड निकालने वाले हैं। तो यहाँ वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम के क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब। क्या होगा? ए क्यूब होगा। ये क्या हो जाएगा? 64। ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 64 होगा, और ये अगर पावर 3 है तो यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, ये बता सकता है कि 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्यूब है तो ये क्यूब है, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गया। साइड हमारी कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर का हमारा साइड आ गया। क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर का हमारा साइड आया। यानी कि ये हमारा कितना है जी? ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। ये भी हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर का ये भी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि दोनों अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि एक ही क्यूब का ना लिखे थे, तो एक क्यूब का वॉल्यूम लिखे तो उसका एक ही ना साइड आया है, तो ये साइड है, ये भी, इसका भी साइड कितना होगा? 4 ही होगा। ठीक है, और ये बताओ इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये भी हमारी 4 ही होगी, 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? इसकी हाइट कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से तुम लोग को पता क्या चलेगा? हम लोग निकाल लेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि एल। क्या होगा? एल हमारा हो जाएगा ए प्लस ए, मतलब ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a, और 2a की वैल्यू कितनी? 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? 4, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 8 सेंटीमीटर हमारा लेंथ हो गया। क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर हमारा लेंथ हो गया। इसकी विड्थ कितनी होगी जी? हाँ, बी कितना होगा? बी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, उसके साइड के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी होगी? हाइट भी तो हमारा उसके साइड के बराबर होगा। ठीक है, ये भी ए है, ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों 4 क्यों लिए हैं? क्योंकि जो विड्थ है वो साइड के बराबर है, और हाइट भी है वो भी हमारे साइड के बराबर ही है, क्यूब के, तो दोनों 4 सेंटीमीटर ही आएगा ना। बस लेंथ बढ़ गया हमारा, लेंथ क्या हो गया उसका? डबल हो गया। ठीक है, लेंथ हमारी क्या हो गई है? 2a हो गया, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गया। यहां से बात समझ में आया? हमें क्या निकालना है? हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ऑफ क्यूबॉइड। तो कल फार्मूला हम बताए हैं, 2 ब्रैकेट में एल का मल्टीप्लाई बी में, बी का मल्टीप्लाई एच में, और एच का मल्टीप्लाई एल में। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू है हमारी 8, और बी की वैल्यू कितनी है? 4। बी की वैल्यू कितनी है? 4। एच की वैल्यू भी कितनी है? 4। एच की वैल्यू कितनी है? 4 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी है? 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पुट कर देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 32, 16, और ये क्या हो जाएगा? 32। 32 32 कितना हो गया? 64। 64 में जब तुम क्या नाम है 16 ऐड करोगे 80 हो जाएगा, और 80 का जब तुम डबल करोगे कितना हो जाएगा? 160। तो ये सेमी में है, तो ये भी सेमी में आया है, तो एरिया है ये। क्या तुम्हारा? एरिया। एरिया हमारा हम कल बता चुके हैं कि स्क्वायर में होता है। किसमें होता है? स्क्वायर में। तो सेमी
लगा करके उसका स्क्वायर लिखना। बात समझ में आया? तो जो ये क्यूबॉइड है, अगर तुम इसको पेंट करने चले, ठीक है, तो जो उसका सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन मजेदार है, हाँ, बहुत ही प्यार से ये क्वेश्चन लग जाता है, लेकिन बच्चे जो है प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं तो ये उल्टा पुल्टा करेंगे, ठीक है। और एक चीज और भी है जब भी ये ध्यान दो, पहले ये जो दिया रहेगा, जो वॉल्यूम दिया रहेगा ना, ये हमेशा जब भी दिया रहेगा क्यूब के फॉर्म में दिया रहेगा, किसी ना किसी का क्यूब दिया रहेगा। अगर 8 लिखा रहेगा तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। अगर तुम्हारा 27 रहेगा तो वो 3 का क्यूब होगा, और अगर 4 है तो 64 है, हो जाएगा। अगर 125 रहता तब किसका क्यूब होता है, 5 का हो जाता। तो जब भी दिया रहेगा ना, ये हमारा ये क्यूब दिया रहेगा, क्या ना, किसी ना किसी नंबर का क्यूब दिया रहेगा, तो वहीं से हमारा ये 4 का क्यूब था तो 4 आ गया। ठीक, बात समझ में आया? तो इसको अपने कॉपी में नोट करें अच्छे तरीके से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। एक वेसल है, ठीक है, वेसल का मतलब एक पात्र है या एक तुम्हारा कोई सॉलिड है, ठीक। वो सॉलिड कैसा है तुम्हारा, हॉलो है क्या, ठीक है। हॉलो मतलब अंदर से खोखला है। कैसा है, सॉलिड। जो सॉलिड दो टाइप का होता है, एक अंदर से खोखला होता है, एक पूरा पूरा भरा होता है, ठीक है। बात समझ में आया? जैसे पाइप है हमारा, पाइप, पाइप में क्या होता है कि अंदर पानी जाता है तो अंदर अंदर मटेरियल नहीं ना है। जैसे लोहे के अगर पाइप है तो उसके अंदर हॉलो का मतलब होता है कि अंदर आर पार है, ठीक है। बात समझ में आया? उसी तरीके का ये तुम्हारा क्वेश्चन है। कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फेयर, ठीक है, माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर। कहने का मतलब ये है कि दोनों हॉलो हैं, दोनों का मतलब दोनों खोखले हैं, दोनों अंदर से खाली हैं, ठीक है। बाहर बाहर सिर्फ क्या है तुम्हारा, पतली एक सीट के होंगे या किसी मटेरियल के होंगे। जैसे पाइप, हमारा पाइप है ना, पाइप क्या है तुम्हारा, अंदर से खोखला होता है, बाहर से तुम्हारा उसका एक प्लास्टिक का होता है या लोहे का, वो हमारा एक सीट होती है, उसको मोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। इसमें करना क्या है, एक ऊपर क्या रखा हुआ है जी, ऊपर तुम्हारा हेमीस्फेयर है। बात समझ में आ रहा है? और ये किस पे रखा हुआ है, एक सिलेंडर पे रखा हुआ है, और वो सिलेंडर जो है खोखला है, दोनों खोखले हैं, दोनों अंदर से खोखले हैं। बात समझ में आया? कि अंदर जो है एयर जा सकता है, ऐसे भी समझ लो। खोखला का मतलब, हॉलो का मतलब क्या होगा, अंदर एयर हवा जा सकता है, ठीक है। अब देखो कुछ आगे बोल रहा है, द डायामीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डायामीटर दिया हुआ है जी, ठीक है। दोनों का सेम रहेगा जी। अगर डायामीटर हेमीस्फीयर का दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर भी किसका होगा, सिलेंडर का भी होगा। किसका होगा, सिलेंडर का भी होगा, ठीक है। बता भी चुके, अगर एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, ठीक, और सवाल में नहीं बता रहा कि दोनों सेम के हैं कि कैसे हैं, तो वहां पे ये माना जाएगा दोनों सेम है तभी तो रखा गया है, ठीक है। या अगर दोनों का अलग अलग डायमीटर होता तो क्वेश्चन में दिया होता, एक 14 एक मतलब 17 या कुछ और करके दिया होता, ठीक। तो यहाँ पे दोनों का सेम रहेगा। और क्या कह रहा है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी कि टोटल हाइट दी है इसकी, क्या दी है, टोटल हाइट का मतलब क्या होता है जी, यहां से लेकर के इसकी इसकी मुंडी से लेकर, कहां से लेकर के, इसके टॉप पॉइंट से लेकर के जो इसका बेस वाला है, बेस वाला हिस्सा, इसके जो बीच का हाइट दी है, यानी कि टोटल हाइट इसकी कितनी है, 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, अंदर का एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, अब जब भी अंदर का एरिया होगा, जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा ना, तो सब क्वेश्चन पढ़ने वाला कहेगा, अगर उसको नहीं लगाने आता, कह रहा है अंदर में हम कैसे जाकर बताएंगे, ठीक है। बात समझ में है, उसके दिमाग में यही गूंजेगा। तो करना कुछ नहीं है, देखो अंदर का एरिया पूछ रहा है, अंदर का पूरा एरिया पूछ रहा है, तो अंदर का एरिया कैसा है, जैसा बाहर का है। बात समझ में आ रहा है, अंदर का एरिया कैसा है, जैसा हमारा बाहर का है। तो बाहर का मतलब क्या है बताओ, बाहर हमारा कर्व सरफेस एरिया है, बाहर हमारा कैसा है, सिलेंडर का। देखो इसमें ये हमारा सिलेंडर है,
ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, और ये क्या है तुम्हारा, हेमीस्फेयर है। तो हेमीस्फेयर अगर है तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया दोनों को जोड़ देंगे तभी ना टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। या अंदर से पेंट करो या बाहर से पेंट करो, तो उसको क्या पेंट करना चाहोगे, कर्व सरफेस एरिया ही ना पेंट करना चाहोगे। किसका किसका, सिलेंडर का और हेमीस्फेयर का, दोनों का एरिया निकाल करके या जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको ये पता करना पड़ेगा कि सिलेंडर की हाइट कितनी है। क्या पता करना पड़ेगा, सिलेंडर की हाइट कितनी है। तो यहां से देखो निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे जी, डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर, डी कितना दिया है जी हमारा, 14 सेंटीमीटर। हाँ, तो बताओ रेडियस क्या निकालना है हमें, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर। दोनों सेम होगा कि नहीं पहले बताओ, दोनों सेम होगा ना। जो रेडियस हमारा, जैसे दोनों 14 है तो दोनों अगर 14 है तो दोनों का रेडियस भी तो हमारा सेम होगा। कैसे निकलेगा बताओ, 14/2 करेंगे तभी ना आएगा। कितना हो जाएगा बताओ ये, 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर किसका आएगा, दोनों का। ठीक है चलो ये बताओ, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा कितना है, रेडियस कितना है बताओ, 7 सेंटीमीटर। तो बताओ ये कितना होगा, अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा बताओ हेमीस्फेयर अगर दिया रहे, एक लाइन याद कर लो, ठीक है। तो जो इसका रेडियस होता है वही इसकी हाइट भी होती है, दोनों सेम होता है हेमीस्फेयर का। अगर आर ये है तो आर वो भी होगा। ठीक है बात समझ में आया, हेमीस्फेयर का जितना रेडियस होगा वही हमारी हाइट भी होती है। ठीक है, तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो बताओ ये हमारा यहां से लेकर के यहां तक हमारा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, होगा ना। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, सिलेंडर की हाइट निकालनी है ना। क्या निकालनी है, सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल हाइट में से 7 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 में से अगर 7 माइनस करें कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 13 में से क्या माइनस करेंगे, 7, तो ये हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही हमारा एच है, यही हमारा क्या है, स्मॉल एच है। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम लोग को क्या निकालना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड इनर सरफेस ऑफ एरिया ऑफ वेसल। क्या लिखेंगे, इनर सरफेस, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा जी बताओ सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ हेमीस्फेयर, होगा कि नहीं, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इनर, ठीक है, वेसल निकलेगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ, 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h। और हेमीस्फेयर का क्या होता है, 2πr²। क्या होता है, 2πr² होता है। ठीक है, क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में बताओ, 2πr यहां भी है, 2πr यहां भी है, तो 2πr कॉमन कर लो तो यहां क्या बचेगा, h, और यहां क्या बचेगा, r। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या करो, वैल्यू पुट करो, 2
इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 7 निकाला गया है। आर की वैल्यू कितनी निकाली गई है 7 निकाला गया है, ठीक है। ब्रैकेट में एच की वैल्यू कितनी निकाली गई है 6, यहाँ पे 6 पुट कर देना और ये हमारा आर की वैल्यू कितनी है 7 है। तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 44, कितना हो जाएगा ये 44 और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 4 जा कितना होता है 52, 52 का कितना हो जाएगा 2 कैरी 5, 13 4 जा 52, 4 ऐड करेंगे 56। ये सब सेमी में दिया हुआ था। किसमें दिया हुआ था जी सेमी में ये भी है और सेमी में और कहा जी 14 कहाँ दिया था ये भी सेमी में ही था। तो ये भी किसमें आएगा सेमी। एरिया है ये क्या तुम्हारा एरिया है इसलिए क्या होगा ये स्क्वायर में होगा। बात समझ में आ रहा है ठीक है। तो क्वेश्चन में आप लोग को जो है दो या दो से ज्यादा सॉलिड को आपस में मिला करके क्या करेगा एक नया सॉलिड बनाएगा। उस सॉलिड से तुमको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि उन दोनों सॉलिड के कर्व सरफेस एरिया को ऐड करेंगे तभी जाकर के क्या हुआ क्या हुआ कहाँ 5 7 है आंसर आया है। अच्छा 5 कैरी था ना सॉरी 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 ठीक ठीक चलो जगह तो हो ठीक है 5 कैरी था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस तरह का क्वेश्चन जो है लगाएंगे हम लोग जो भी बाकी एक्सरसाइज में बचा हुआ है। एक कैप्सूल का सवाल है वो क्वेश्चन हम लोग कल जरूर लगाएंगे। और एक क्वेश्चन आता है कि हेमी स्फीयर के ऊपर क्या रखा रहता है कोन रखा होता है। हेमी स्फीयर के ऊपर क्या रखा होता है कोन जो कि हम पहले बताए थे। तो वो सब क्वेश्चन जो है हम लोग कल लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद।